दिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते। एक दिन वो घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए हैं। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा। ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर कर खा लूंगा। हाँ। अरे बंसी भैया, भावनाओं में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने शादी के लिए जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहन कर आने, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने हैं। सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कपटा, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कपटा, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी। तूने क्या किया था? हैं? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो कर रहा था तू तो। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हैं? गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। हाँ। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव की मुखिया की शादी है। सही कहा तूने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया। अरे जब 21 तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे, हैं? हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? लेकिन कैसे? अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? ये तूने सुना नहीं? वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहाँ से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गाँव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गाँव में नहीं गए। सारे गाँव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कपड़े तो पहन लें। ये बात तो मैं भूल ही गया। चिंता मत कर कपटा, जाने कितने गांव और शहर में चोरियां की हैं, आज तक हम दोनों पकड़ में नहीं आए। अरे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज तक हम दोनों की थाने में तस्वीर भी नहीं लगी। इतना बोलकर संपत जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों ने अपने बैग पहन लिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वह दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव की 2 व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। कैसे हो संपत भैया? मैं तो ठीक हूँ घसीटा। तेरी पत्नी तुझे घसीट घसीट कर नहीं मारती ना? तुम भी कमाल करते हो संपत भैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत अब तक नहीं गई। क्या करें घसीटा, तुझे देख कर ही मजाक करने का मन होने लगता है। तेरी शकल ही कुछ ऐसी है यार। अरे वो सब छोड़ो संपत भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि शहर में मेट्रो रेल बहुत अच्छी बनी है। अरे बेवकूफ, वो मेट्रो रेल नहीं, वो मेट्रो होती है, मेट्रो। अरे हमारे लिए तो मेट्रो और मेट्रो। अच्छा संपत भैया, मैंने सुना है मेट्रो रेल में बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं भी नृत्य करती हैं भैया। हाँ बल्ली, शहर के लोग थोड़े खुले मिजाज के होते हैं,
अरे संपत भैया, कभी हमें भी ले चलो ना अपने साथ एक बार शहर। हम भी एक बार अपनी आंखों से मेट्रो रेल का नजारा कर लेंगे और इसी बहाने अमिताभ बच्चन जी का घर भी देख लेंगे। अबे बेवकूफ आदमी, मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है और अमिताभ बच्चन का घर। ये क्या बात कर रहे हो संपत भैया? हम तो पिक्चर में देखे थे कि अमिताभ बच्चन मेट्रो रेल में सवार होकर अपने घर जाता है। अरे वो पिक्चर होती है बेवकूफ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तो यहाँ से निकल ले, नहीं तो ये दोनों उल्टी सीधी बातें करके हमारा दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है बल्ली और घसीटा, हम दोनों चलते हैं। अगली बार हम तुम दोनों को अपने साथ शहर जरूर ले जाएंगे हैं और तुम्हें मेट्रो रेल जरूर देखकर संपत और कप्ता वहाँ से चले गए। कप्ता संपत के घर के नजदीक जाकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलाने आ जाऊंगा, तैयार है ना? क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम सीआईडी ज्यादा लगती है यार। जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत कि तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे? ये धीरे बोल कप्ता है, धीरे बोल, कि इसने अगर सुन लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी यार। कप्ता हंसते हुए वहाँ से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर टर्राना शुरू कर दिया। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टर टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता, बताओ। तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती करूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर। अरे उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। तो उस मकान की एक फोटो ही दिखा दो पतिदेव। आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। बंद कर कजरी, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, शहर से मैंने जो तुमसे चांदी के छल्ले मंगवाए थे वो लाए क्या? जब देखो चांदी के छल्ले, चांदी के छल्ले। अरे पिछली बार ही तो तुझे ला कर दिए थे, वो कहाँ गए? वो सब मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे खो गए। अब मुझे दूसरे चाहिए। मुझे क्या पागल समझ रखा है कजरी? हैं? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि जो मैं शहर से तेरे लिए चांदी के छल्ले लाता हूँ तू वो अपने घर वालों को दे आती है? खबरदार जो अपनी जबान से मेरे घर वालों का नाम लिया। नहीं तो क्या कर लेगी तू? अभी और इसी वक्त अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा रही है। पिछली बार की मार याद है ना, कैसे उन्होंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मुंह सुजा दिया था? मेरा दोस्त कप्ता बिल्कुल सही कहता है। पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। खबरदार जो तुमने उस कलमुही करम जले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया, निठल्ला कहीं का। उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन झलकता है, छिछोरा कहीं का। अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है, पानी को तो तूने पूछा नहीं, उल्टा भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जा जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कप्ता संपत को बुलाया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कप्ता शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत आहिस्ता से कप्ता से बोला, बहुत होशियारी से काम लेना कप्ता, और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। और मुंबई में जाकर क्या करेंगे? अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। ये बकवास बंद कर कप्ता और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देख कर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। इतना कहकर संपत वहाँ से चला गया और कप्ता बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहाँ पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। मगर जैसे ही मुखिया की नजर कप्ता पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहाँ से लगूंगा? आप माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फिल्म लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं।
मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खिंचानी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख